तो गाइस हमने इस चैनल पर कजामा के साथ हुए मिस्टीरियस इंसिडेंट्स को देखा, नैनी के साथ हुई हॉरर घटनाओं को भी देखा। शिनचैन के तो हम देखते ही रहते हैं, तो अब एक और इंसान की बारी है। हाँ सही पहचाना, मसाओ। तो आज हम मसाओ के साथ हुई डरावनी चीजों को देखने वाले हैं। यानी वीडियो काफी ज्यादा मस्त होने वाली है, इसलिए अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दो। और अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। एपिसोड के स्टार्ट में स्कूल के सारे बच्चे स्कूल में एंटर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी मसाओ को जमीन पर एक क्रेयॉन पड़ा हुआ दिखता है और मसाओ उसे उठा लेता है। लेकिन जब वो उसका रैपर उतारता है तो उसे उस क्रेयॉन में एक क्रीपी सा फेस दिखता है। फिर इसके बाद सभी बच्चों का ड्राइंग का समय होता है और सब अपनी अपनी ड्राइंग बनाने लगते हैं। कजामा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो बनाए क्या, इसलिए वो एक दूसरे की ड्राइंग को देखने लगता है। बोचैन ने एक पत्थर की ड्राइंग बनाई होती है और नैनी ने रैबिट और घर बनाया होता है। लेकिन जब वो मसाओ के पास जाकर उससे उसकी ड्राइंग के बारे में पूछता है तो वो कोई जवाब नहीं देता और उसका फेस भी डरावना लग रहा होता है। और मसाओ के हाथ में वही क्रेयॉन होता है जो उसे ग्राउंड में मिला था। कजामा मसाओ को हल्का सा धक्का देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से वो क्रेयॉन गिर जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है। और जब वो सभी दोस्त उसकी ड्राइंग को देखते हैं तो उसने एक बहुत ही डार्क ड्राइंग बनाई होती है, जिसमें एक आदमी को कुछ कौवे नोच रहे होते हैं। इसके बाद उन सब का एक्सरसाइज टाइम होता है और योशिनागा मैम सभी लोगों को ग्राउंड में ले जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे कौवे आकर उन सब पर हमला कर देते हैं, जिससे सभी वापस क्लास में चले जाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल सर उन कौवों को भगाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सब प्रिंसिपल सर पर भी हमला कर देते हैं। और जब मसाओ ये सब देखता है तो उसको याद आता है कि इस सीन की ड्राइंग ही तो अभी उसने बनाई थी। यानी मसाओ ने उस क्रेयॉन से जो ड्राइंग बनाई थी वही अब रियल लाइफ में हो रहा है। और फिर इसके बाद जब सभी लोग क्लास में आते हैं तो वो देखते हैं कि मसाओ फिर से उस क्रेयॉन से कुछ बना रहा है और उसने इस बार एक पैर की ड्राइंग बनाई होती है जिसमें एक पिन चुभी हुई है। और फिर तभी कुछ ऐसा ही योशिनागा मैम के साथ होता है, उनके जूते में एक पिन चुभ जाती है। इसके बाद सबको पता चल जाता है कि अगर इस क्रेयॉन से कुछ भी चीज बनाई जाएगी तो वैसा ही कुछ रियल वर्ल्ड में भी होगा। और इतने में ही मसाओ एक और ड्राइंग बना देता है और इस बार मसाओ ने जो ड्राइंग बनाई हुई होती है वो बहुत ज्यादा डार्क होती है। उसने नैनी की ड्राइंग बनाई होती है जिसके सिर से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज रियल वर्ल्ड में भी हो सकती है और नैनी की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए वो सभी लोग नैनी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं हर किसी चीज से। तभी कहीं से एक फुटबॉल तेजी से नैनी की तरफ आती है और वो उसे हिट करने ही वाली होती है। तभी शिनचैन उसे धक्का मारकर उसे बचा लेता है, लेकिन तभी एक लेडर नैनी पर गिरने लगता है। लेकिन जब तक वो उस पर गिरता उससे पहले शिनचैन गलती से उसी क्रेयॉन पर बैठ जाता है, जिससे वो क्रेयॉन दो हिस्सों में टूट जाता है। और दूसरी तरफ योशिनागा मैम गिरते हुए लेडर को सही समय पर पकड़कर नैनी को बचा लेती है। इसके बाद वो सभी दोस्त उस टूटे हुए क्रेयॉन को मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सीन शिफ्ट होता है शाम के समय पर, जहाँ पर मैम गार्डनिंग कर रही होती हैं और उनको वही क्रेयॉन गड़ा हुआ मिल जाता है। इसके बाद हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई क्रेयॉन दिखे तो उसे भूल कर भी मत उठाना। एपिसोड के स्टार्ट में प्रिंसिपल सर हमको बताते हैं कि हमें कोई चीज मिले तो हमें खुशी तो होती है, लेकिन अगर हमें वही चीज बार बार मिले तो हमें समझ नहीं आता कि आखिर उसे रखें कहाँ। अब हम मसाओ को देखते हैं जो एक टॉय वेंडिंग मशीन में से अपने लिए एक टॉय बॉल लेता है, लेकिन जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर से वही टॉयज निकलते हैं जो मसाओ के पास पहले से ही बहुत सारे थे। इसलिए वो उसे चुपके से उस मशीन के पास रखे बॉक्स में फेंक देता है। लेकिन जब वो वहाँ से चला जाता है तो उस बॉक्स में कुछ हलचल होने लगती है और उसमें से मसाओ का एक क्लोन निकलता है जो ग्रे कलर का होता है। इसके बाद मसाओ अपने सभी दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में खड़ा होता है, जहां वो सभी लोग मसाओ के कलेक्शन की तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन मसाओ उन सभी को बताता है कि उसके टॉय बॉल में से हमेशा एक ही तरह के खिलौने निकलते रहते हैं। अब मसाओ को टॉयलेट आता है, इसलिए वो वॉशरूम के लिए जाता है और जब वो वहाँ पर होता है तो तभी एक टॉयलेट के अंदर से एक और मसाओ निकल कर आता है, जो हूबहू रियल मसाओ की तरह दिख रहा था। और वो उससे कहता है कि तुम कैसे हो मसाओ, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिख रहा हूँ ना। मसाओ उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो रोते रोते अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें इसके बारे में बताता है। लेकिन जब वो सभी लोग वॉशरूम में आते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता, इसलिए उन सबको लगता है कि मसाओ ने खुद को ही शीशे में देख लिया होगा, जिसकी वजह से वो डर गया। इसके बाद जब वो वापस प्लेग्राउंड में जाते हैं तब वो देखते हैं कि यहाँ पर मसाओ के सारे खिलौने नहीं है। उनको लगता है कि किसी ने उन्हें चुरा लिया है, लेकिन फिर भी वो सब उन टॉयज को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वहाँ उन टॉयज को ढूंढते ढूंढते शाम भी हो जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं
नहीं मिलता। लेकिन तभी एक टॉय बॉल लुढ़कते हुए मसाओ के पास आती है, जिसमें से मसाओ का वही क्लोन निकलता है और वो क्लोन रियल वाले मसाओ को उस बॉल में कैद कर देता है। लेकिन तभी सही मौके पर शिनचैन वहां आ जाता है और उसकी हरकतों की वजह से मसाओ बच जाता है। लेकिन अब मसाओ के बहुत सारे क्लोन्स वहां आने लगते हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। वो सभी क्लोन्स ज़ॉम्बीज़ की तरह उन सभी की तरफ बढ़ रहे थे और वो बार बार यही चीज कह रहे थे कि हम बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते हैं ना मसाओ। कजामा उन सभी को देखकर समझ जाता है कि ये सब मसाओ के वही खिलौने हैं जो अभी अभी खो गए थे और अब वो सब जिंदा हो गए हैं। वो क्लोन्स उन पर हमला कर देते हैं और तभी मसाओ के बैग में से एक बॉल निकलती है जो एक क्लोन पर गिरती है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर चला जाता है। और अब वो सभी दोस्त समझ जाते हैं कि उनको इन सभी क्लोन्स को टॉय बॉल्स में कैद करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये होती है कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और वो लगातार बढ़ते ही जा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद उनको वो मशीन दिखती है जिनमें से वो सभी क्लोन्स आ रहे थे। अब मसाओ को छोड़कर वो सभी यानी शिनचैन, कजामा और बो उस मशीन को बंद करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो मशीन उनसे बंद ही नहीं होती और तभी वो सभी क्लोन्स भी उन पर हमला करके उन सभी को बॉल्स में कैद कर देते हैं। अब सिर्फ बचता है मसाओ और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे अपने चारों ओर उसके क्लोन्स दिख रहे होते हैं। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है और उसके सभी दोस्त भी जमीन पर पड़े हुए हैं और बहुत सारी टॉय बॉल्स भी जमीन पर पड़ी हुई है और किसी को समझ में नहीं आता कि ये सब हुआ क्या। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नैनी पर और वो भी टॉय मशीन में से अपने लिए टॉय बॉल निकालती है, लेकिन उसे बॉल में से निकले हुए टॉयज पसंद नहीं आते, इसलिए वो भी मसाओ की तरह उस बॉल को मशीन के बगल में रखे हुए बॉक्स में फेंक देती है। और जब वो वहां से जाती है तो उस बॉक्स में से नैनी का भी एक क्लोन निकलता है, यानी अब नैनी के साथ भी वो सारी चीजें होंगी जो मसाओ के साथ हुई थी। और फिर यहीं पर प्रिंसिपल सर के बोलने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और अपने पीछे बहुत सारी मिस्ट्रीज को छोड़कर चला जाता है। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से ही सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल की और भी मिस्टीरियस वीडियोस को देख सकते हो।